हिमाचल प्रदेश में इस बार हवा किधर चल रही है, इसकी लेटेस्ट पिक्चर सामने आई है। इंडिया टीवी और मेट्राइज के ओपिनियन पोल में जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक पहाड़ पर इस बार रिवाज बदलने जा रहा है। इस बार वो नहीं होगा जो 37 सालों से होता आया है। इस बार हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। लोगों के मन में सवाल है कि केजरीवाल जी का क्या होगा। क्या केजरीवाल हिमाचल प्रदेश में कुछ कर पाएंगे और क्या प्रियंका गांधी को ज्वाला देवी का आशीर्वाद मिलेगा? सारे सवालों के जवाब हैं हमारी इस रिपोर्ट में। हिमाचल में इस वक्त दो बातें चर्चा में हैं। 5-5 साल वाला रिवाज और डबल इंजन का कामकाज। असली लड़ाई इन्हीं दोनों की है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का तो रिवाज है, 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। दूसरी तरफ लोग मोदी सरकार और हिमाचल की बीजेपी सरकार के कामकाज की बातें करते हैं। बीजेपी अपना कामकाज भी गिना रही है और रिवाज बदलने का दावा भी कर रही है। सवाल यह है कि भारी कौन पड़ेगा, रिवाज या कामकाज? हिमाचल का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ गया है। पहले उसकी एक झलक देख लीजिए, उसके बाद हिमाचल की पूरी पिक्चर सामने रखेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि हिमाचल में ट्रेंड बदलते हुए क्या कोई सरकार रिपीट होगी। इस बार बीजेपी की सरकार क्या वापसी करेगी? इस पर 48% हमारे सर्वे के अंदर जिन लोगों ने जवाब दिए उन लोगों का मानना था कि हां बीजेपी वापसी करेगी। 43% 43% लोगों का मानना था कि ऐसा नहीं होगा, परिवर्तन होगा। और नहीं कह सकते ऐसा 9% लोगों का मानना था जिनकी अपनी कोई राय नहीं थी। तो हां और ना के बीच गैप 5% का है। क्या ये वोट में तब्दील होगा, सीट में तब्दील होगा, आपके सामने आएगी बात। लेकिन ज्यादातर लोगों ने माना कि हां बीजेपी की सरकार दोबारा बन सकती है और ये ट्रेंड हर बार सत्ता परिवर्तन का टूट सकता है। इस बार हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस की कमान प्रियंका ने संभाली है। प्रियंका घूम घूम कर परिवर्तन की बात कर रही हैं। परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा डर बीजेपी के हिंदुत्व से है। बीजेपी ने हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे को हिमाचल में उतार दिया है। कांग्रेस को 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था देश के अंदर। आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग क्यों नहीं इन्होंने प्रशस्त किया? कांग्रेस उसमें बैरियर बन रही थी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका मार्गदर्शन, उनका समर्थन मिला। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपने अयोध्या की दीपावली देखी होगी अभी। क्या भव्य दीपोत्सव था? क्या कांग्रेस ये दीपोत्सव करा पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? क्या कांग्रेस काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करा पाती? और क्या काशी बाबा केदारनाथ के धाम का पुनरुद्धार करा पाती? या फिर महाकाल का पुनरुद्धार का कार्य? यही तो है आस्था का सम्मान। राज नहीं, रिवाज बदलने की बात करने वाली बीजेपी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में परंपरा को तोड़ने की बात कर रही है और परंपरा तोड़ करके सरकार को रिपीट करने की बात कर रही है। बीजेपी की कैंपेनिंग को अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में तो मोटा मोटी 3 मुद्दों पर बीजेपी की कैंपेनिंग टिकी हुई नजर आती है। पहला मुद्दा है विकास का, दूसरा मुद्दा है राष्ट्रवाद का और तीसरा मुद्दा है हिंदुत्व का। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर खासा पॉपुलर नजर आ रहे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ जो है वो काफी संख्या में देखी जा रही है। योगी आदित्यनाथ जब हिमाचल की रैलियों में राम मंदिर की बात करते हैं तो कांग्रेस की बेचैनी बढ़ जाती है। योगी के हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए प्रियंका गांधी ने एक बार फिर लाल चुन्नी ओढ़ ली है। प्रियंका गांधी कांगड़ा के ज्वाला देवी मंदिर में पहुंचकर पूजा कर रही हैं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इन्हीं तस्वीरों को ट्रेंड कराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की ये स्टाइल नई बिल्कुल नहीं है। चुनाव आते ही कांग्रेस के नेता मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जाने लगते हैं।
प्रियंका उस स्टाइल को फॉलो कर रही हैं। मंदिर के चक्कर प्रियंका काट रही हैं, लेकिन जय श्री राम के नारे बीजेपी की रैली में सुनाई देते हैं। यह हाल तब है जब योगी, नड्डा और अमित शाह हिमाचल का मोर्चा संभाल रहे हैं, लेकिन पहाड़ की तस्वीर पलटने के लिए अब मोदी की एंट्री भी होने वाली है। बीजेपी इसका जोर शोर से ऐलान भी कर रही है। मोदी की एंट्री से पहले माहौल तैयार कर रही है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी अपनी रैलियों में सीधे मोदी पर अटैक कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि 1 लाख रोजगार देगी? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठे हैं, भूपेश बघेल जी बैठे हैं, इन्होंने 5 लाख रोजगार दिलवाए हैं। 5 लाख 3 सालों में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 1,30,000 नौकरियां दिलवाई हैं। यहां पे हिमाचल में क्या स्थिति है मैं बताती हूं। 63,000 सरकारी पद खाली हैं 5 सालों से। 63,000 युवाओं की नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन आपको दी नहीं है। जब हम कहते हैं 1 लाख रोजगार देंगे, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। मगर मैं पूछना चाहती हूं, जब हिंदुस्तान की संपत्ति, जब भारत के पीएसयू अपने उद्योगपति मित्रों को बेचना चाहते हैं तो वो संभव है, वो हो सकता है। नौजवानों को 1 लाख रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन पीएसयू बेच सकते हैं, वो हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि पॉपुलैरिटी के मामले में मोदी का कोई जोड़ नहीं है। इसीलिए बीजेपी की हर रैली में मोदी मोदी सुनाई पड़ता है और कांग्रेस के निशाने पर भी मोदी होते हैं। लेकिन मोदी क्या वाकई गेम चेंजर है? हिमाचल की पब्लिक क्या कहती है, ये देखिए। बीजेपी का सबसे बड़ा कार्ड यानी नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना बड़ा गेम चेंजर है, हमने लोगों से पूछा और इस पर देखिए लोगों का क्या राय, इस लोगों की क्या राय थी आपके सामने। लोग मानते हैं या नहीं मानते कि ये वाकई एक गेम चेंजिंग फैक्टर है, तो आपको दिखेगा 32% लोग हां में जवाब देते हैं कि नरेंद्र मोदी के होने का प्रभाव बहुत पड़ता है। 43% लोग कहते हैं कुछ हद तक प्रभाव होता है नरेंद्र मोदी की छवि का किसी भी चुनाव में। 23% लोग मानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, स्टेट का नेतृत्व जो है वो ज्यादा मायने रखता है, विधानसभा का चुनाव है। 2% लोगों की राय नहीं है। अब जल्दी से आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि जयराम ठाकुर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले जो है बाहर, हिमाचल के बाहर शायद उनका नाम कोई ना जानता हो जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके काम से लोग कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं। तो लोगों के सामने सवाल सीधा था, शानदार काम किया जयराम ठाकुर ने, ऐसा 29% लोगों ने अपने जवाब में हमें बताया। काम सामान्य रहा, ऐसा 37% लोगों ने कहा। 31% लोगों ने कहा कि जयराम ठाकुर के काम से वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, खराब काम किया जयराम ठाकुर की सरकार ने, और 3% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी है। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री के काम से अगर 66% लोग संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा कुछ सवाल जवाब की गुंजाइश जो है वो रह नहीं जाती है। चुनाव किसी भी राज्य में हो, सच तो यह है कि सबसे बड़ा फैक्टर मोदी होते हैं। यही वजह है कि हिमाचल बीजेपी के हर ट्वीट में डबल इंजन सरकार का जिक्र जरूर होता है। बीजेपी का हर बड़ा नेता हिमाचल में डबल इंजन सरकार के काम का ब्यौरा रखता है। एक जमाने में हमारी बहनें 5 बजे सुबह उठकर जंगल में जाकर लकड़ी काटती थी कि नहीं काटती थी? सवेरे सवेरे लगुड़े ठक ठक ठक, फिर लकड़ी लाना, उसको सुखाना, उसको सुखा करके फिर चूल्हा जलाना, चूल्हा जला करके फूकनी से फूकना, और फिर 200 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में लेना। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ बहनों के घरों में चूल्हा पहुंचाया, महिला सशक्तिकरण किया 8 करोड़ बहनों को, और उसमें से 1,37,000 हिमाचल प्रदेश में भी किया गया। अब याद रखिए, हम सेवा करने वाले लोग हैं, वो मेवा खाने वाले लोग हैं। हम मिशन से काम करते हैं, वो कमीशन काम के लिए काम करते हैं। कितिए डहुए कितिए महिलाओं के लिए एलपीजी गैस का सिलेंडर
दूर दराज के इलाकों में नल से पानी। पहाड़ की महिलाएं मोदी सरकार की इन योजनाओं का फायदा अच्छी तरह समझती हैं। इसलिए बीजेपी हिमाचल में अपने वो सारे कामकाज लोगों के सामने रख रही है जो सरकार ने किए हैं। हम मिशन से काम करते हैं। डबल इंजन की सरकार का ये कामकाज कितना असर दिखाएगा, लोगों से हमने इसे लेकर भी सवाल पूछे। नतीजा ओपिनियन पोल में सामने आ गया। बीजेपी ये बात बार बार कहती है, हर चुनाव में कहती है, डबल इंजन यानी कि राज्य में भाजपा की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार। तो हमारे सर्वे में 31% लोगों ने यह माना कि हां, ये डबल इंजन की बात जो की जाती है इसका बहुत फायदा मिलता है किसी भी राज्य को। 40% लोगों ने यह कहा कि फायदा होता है, भले ही थोड़ा फायदा हो, लेकिन सेंटर में और स्टेट में अगर एक ही पार्टी की सरकार हो तो स्टेट को उसका लाभ कुछ ना कुछ मिलता है। 2% लोगों की इसके ऊपर कोई राय नहीं थी। 27% लोगों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और उनकी नजर में दोनों अलग अलग बातें हैं, केंद्र की बात अलग है, राज्य की बात अलग है। लेकिन अगर आप पहले दो वर्गों को जोड़ लें तो 71% बनता है। यानी 71% लोग हिमाचल प्रदेश में हमारे सर्वे में ये कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की बात का कोई ना कोई लाभ तो हमें मिलेगा। हिमाचल की हिस्ट्री कहती है यहां की राजनीति तमाम जातियों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। यहां दो ही कम्युनिटी का दबदबा रहा, राजपूत और ब्राह्मण। हिमाचल में 32.7% राजपूत है और 18% ब्राह्मण। दलित भी 25.2% है। लेकिन यूपी बिहार की तरह एकजुट नहीं है। मुसलमान की बात करें तो सिर्फ 2.8% है, यानी न के बराबर। यही वजह है कि यहां पर हिंदुओं पर सबका फोकस है। प्रियंका गांधी मंदिर जा रही हैं, कांग्रेस उसे हाईलाइट कर रही है और योगी जैसे नेता पूछ रहे हैं कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था का सम्मान कब किया। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे ना, और उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है मालूम है आपको? 25 करोड़। 25 करोड़ आबादी है, 403 विधानसभा है, और कांग्रेस कितनी सीट जीती है? 2 सीट जीती है। और भाइयों बहनों, आप सुनते होंगे कि राम नाम सत्य है के लिए भी 4 आदमी चाहिए होते हैं। वहां कंधा देने के लिए कोई नहीं उनको। तो आज इस देवभूमि में कायन ऐसे लोगों को ढोने का प्रयास कर रहा है। मत ढोइए। ओपिनियन पोल में 3 सवाल सबसे बड़े हैं। किस पार्टी की सरकार आएगी, किसे कितने वोट मिलेंगे और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। ओपिनियन पोल में इसका साफ साफ अनुमान सामने आ गया है। तो बीजेपी को इंडिया टीवी और मेट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक 46% वोट मिल सकते हैं। 46% वोट बीजेपी को इस चुनाव में हासिल हो सकते हैं, यह हमारा सर्वे कहता है। आपके सामने आंकड़े हैं। कांग्रेस पार्टी पीछे है, लेकिन बहुत पीछे नहीं है। 42% वोट कांग्रेस पार्टी को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही निराशाजनक नतीजे कम से कम इस सर्वे के हैं। केवल 2% वोट उनको हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य से भी 8% कम, जिनको 10% वोट मिल सकते हैं। वोट स्विंग की अगर हम बात कर लें कि पिछली बार 2017 से इस बार कितना परिवर्तन हुआ है, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है वो गिर रहा है, उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। स्विंग का जो ग्राफिक है उसको प्ले कीजिए ताकि लोग ये देख पाएंगे कितना अंतर जो है वो आया है इन 5 वर्षों के अंदर। बीजेपी 2017 के अपने 49% वोट शेयर से थोड़ा खिसककर 46% पर आ रही है, -3% का स्विंग। कांग्रेस पार्टी 42% पर है। ओपिनियन पोल के नतीजे कहते हैं कि 2017 की तुलना में इस बार बीजेपी का वोट परसेंट कम हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को इसका फायदा मिलता नहीं दिख रहा। मतलब साफ है कि कुछ न कुछ वोट तो आम आदमी पार्टी को भी मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के खाते में ही जाते दिख रहे हैं। सीटों का अनुमान भी आ गया है।
और बीजेपी को, जैसा मनोज जी ने भी आपको बताया, 41 सीटें हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक मिल सकती हैं। 25 सीटें कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी को कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही और अन्य के खाते में, यानी जो निर्दलीय होंगे या कोई छोटी पार्टी होगी, उसको 2 सीटें मिल सकती हैं। तो 41 और 25 ये काफी बड़ा गैप है। बीजेपी की टैली यहां भी पिछली बार से कम हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी मार्क से काफी ऊपर बीजेपी है। कंफर्टेबल मेजॉरिटी इसको आप कह सकते हैं। ओपिनियन पोल में तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। हिमाचल में बीजेपी को बहुत हल्का सा नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का फासला काफी है। आम आदमी पार्टी तो कहीं ठीक से नजर भी नहीं आ रही। यानी अगर ओपिनियन पोल की माने तो हिमाचल में इस बार रिवाज बदलने जा रहा है। बीजेपी की सरकार रिपीट होने जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।